हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या की बात करें तो टोटल 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 8 ग्रहों की टोटल संख्या है। चलिए अगला सवाल, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने के लिए जो टोटल समय लगती है इनमें से हो जाएगा 8.3 मिनट का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 8.3 मिनट। चलिए अगले सवाल, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या टोटल हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा और इसमें से सबसे अधिक शनि ग्रह के हैं। चलिए अगले सवाल, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। दोस्तों, पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या की बात करें तो टोटल हो जाएगा इनमें से 4। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 4 पार्थिव ग्रहों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की। दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी का बहन जो है इनमें से कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं। दोस्तों, इनमें से शाम का तारा जो है कही जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शुक्र ग्रह जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है। देखिए, सबसे निकट ग्रह जो है इनमें से यह ग्रह हो जाएगा बुध तथा शुक्र। दोनों ही ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, यूरोपवास किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। देखिए, यूरोपवासी जो है इनमें से कौन से ग्रह की पूजा देवी के स्वरूप में करते हैं। तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सौर मंडल में जो भी सबसे गर्म ग्रह है कौन से होंगे। तो यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 71%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। तो बौद्ध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या टोटल होती है 88 दिन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, 88 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। देखिए, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाली ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। देखिए, सौर मंडल का ग्रह जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है तो इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह है। तो इनमें से पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, शनि में से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, शनि जो कि एक पार्थिव ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस दिन दिखाई देता है। देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य यह दिखाई देती है 21 जून के दिन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 21 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने खोज किया था पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इनमें से हो जाएंगे कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोपरनिकस। चलिए अगले सवाल, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए, नीला ग्रह जो है इनमें से कहते हैं पृथ्वी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा, पृथ्वी ग्रह। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। देखिए, सौंदर्य का देवता जो है इनमें से कही जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? देखिए नासा का संबंधित मिशन का नाम जूनो, इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम है जूनो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? देखिए टाइटन की बात करें तो इनमें से उपग्रह हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शनि ग्रह का। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो सबसे पहले खगोल शास्त्री जिन्होंने देखा था यह हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गैलीलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? देखिए शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह प्रकाश को उत्सर्जित करता है? देखिए प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा वरुण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वरुण ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? दोस्तों यूरेनस ग्रह के उपग्रहों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 27 उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो जो यूरेनस ग्रह है यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में टोटल समय 84 साल का लगाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 84 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैगविलिट कहाँ पर स्थित है? देखिए सी ऑफ ट्रैगविलिट जो है यह स्थित है पृथ्वी ग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं? देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है इनमें से मानी जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर टोटल लगाती है 27.3 दिन में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 27.3 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर किस ग्रह में स्थित है? तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर की बात करें तो यह है चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा पर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रमा उपग्रह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रह हो सकते हैं? देखिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक ग्रहों की संख्या हो सकती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्वेश्चन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में टोटल समय लगती है 2 सेकंड से कम का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2 सेकंड से कम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? देखिए डायमंड रिंग की घटना जो है यह होती है सूर्य ग्रह के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूर्य ग्रह के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्राहक क्या है? दोस्तों ग्राहक जो है यह ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले जो पहले एशियाई देश हैं इनमें से हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? देखिए जो टाइटन है उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा नेपच्यून ग्रह का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपच्यून ग्रह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा मेजर तथा बिग बियर जो है यह एक प्रकार का नक्षत्र मंगल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नक्षत्र मंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑलरेडी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, यह टोटल संख्या 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2009 से लेकर 10 के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 2009 से लेकर के 2010 के बीच में। चलिए अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? दोस्तों कार्ल मार्क्स की बात करें तो यह निवासी थे जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी के निवासी थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किए जाते हैं। देखिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है इनमें से करते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है। दोस्तों सुनामी जो है यह शब्द हो जाएगा जापानी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। देखिए किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहते हैं, तो इनमें से हो जाएगा ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ज्वालामुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए वह महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, यह द्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 में, अप्रैल के महीने में 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1 फरवरी 2019 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 1 फरवरी 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 6 अगस्त 1952 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया। तो अमेरिका में जो है शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था 1977 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1977 में। चलिए अगला सवाल, भारत को अधिकतम कर यानी कि टैक्स आय प्राप्त किससे होती है। तो सबसे अधिक टैक्स की प्राप्ति जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर का ए, निगम कर से। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, निगम कर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो योजना आयोग के तहत जो है अब तक टोटल वार्षिक योजनाओं बनाई जा चुकी है 7। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था इनमें से हो जाएगा गरीबी हटाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गरीबी हटाना। चलिए अगला सवाल है, इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना कब की गई थी। तो इंडिया मल्टी एक्टिविटी फंड्स की स्थापना जो है यह हुआ था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1996 में। टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एडम स्मिथ। चलिए अगला सवाल है, भारत के शहरों को गंदी वस्ती रहित बनाने के लिए, शहरों नहीं शहरों को, भारत के शहरों को गंदी वस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यह योजना हो जाएगा राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, राजीव आवास योजना। चलिए अगला सवाल है, अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है। देखिए सर्कल ऑफ फायर जो है इनमें से कहते हैं प्रशांत परिमेखला को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रशांत परिमेखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है यह है इक्वेडोर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इक्वेडोर में। चलिए अगला सवाल, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंति से हुई है। देखिए हिमालय की उत्पत्ति जो है भूसंति इनमें से हो जाएगा टेथिस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टेथिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी विश्व की पर्वत श्रृंखला जो है इनमें से हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एंडीज। चलिए अगला सवाल, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं 0.94%, 0.03% या फिर 78.3% या फिर 85.02%। तो इनमें से राइट आंसर कोई एक है जो कि आपको राइट आंसर कमेंट करना है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लेटेस्ट है और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।